तो भाई सलमान खान का बर्थडे था और उनके फैंस को मिला एक बड़ा सरप्राइज, उनकी नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर। लेकिन जो रिएक्शन आया ना सोशल मीडिया पे, वो जश्न जैसा तो बिल्कुल नहीं था। तो आज हम जरा करीब से देखेंगे कि आखिर ऐसे क्या था इस टीजर में जिसने लोगों को इतना ज्यादा निराश कर दिया। मतलब जो पहला रिएक्शन था ना, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कोई। ये सवाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है, भाई ये क्या बना दिया है, ये असल में बहुत से लोगों के मन में था। तो चलिए इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। अब देखिए, ये जो निराशा है ना, इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि इस फिल्म से उम्मीदें कितनी ज्यादा जुड़ी हुई थी। मतलब माहौल पूरा बना हुआ था। हुआ ये कि पिछले कुछ सालों से सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं कर पा रही थी जिसकी उम्मीद थी। सिकंदर के बाद तो फैंस को लगा था कि अब वो स्क्रिप्ट जरा सोच समझ कर चुनेंगे। और तो और 60 की उम्र में उनकी जो फिटनेस वाली तस्वीरें आईं, उसने तो एक जबरदस्त कमबैक की उम्मीदों को और भी हवा दे दी थी। तो मतलब एक बड़े कमबैक के लिए स्टेज एकदम सेट था, सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब टीजर आया तो वो जो ऊंची ऊंची उम्मीदें थी ना, उन पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। पहले तो जब टीजर देखा तो YouTube का जो ऑटो डब फीचर होता है, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल हिंदी वर्जन पे स्विच किया, निराशा और बढ़ गई। मतलब जो महीनों का इंतजार था, जो उम्मीदें थी, वो सब कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर इस टीजर में गड़बड़ क्या थी। चलिए अब एक एक करके इसकी कमियों को देखते हैं। टीजर शुरू होता है पहाड़ों के ड्रोन शॉट से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इतने जेनेरिक लगते हैं, मानो कोई स्टॉक फुटेज उठा लिया हो। मतलब एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म से जो एक प्रीमियम फील की उम्मीद होती है ना, वो शुरुआत में ही गायब हो जाती है। फिर आता है सलमान खान का वॉइस ओवर। अब हो सकता है उनकी आवाज में वो एक आर्मी ऑफिसर वाली कड़क बात ना हो, लेकिन जो डायलॉग है वो काफी दमदार है। एक पल के लिए तो लगा कि चलो शायद अब चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन वो उम्मीद भी ज्यादा देर टिकी नहीं। सलमान खान की एंट्री होती है हाथ में बल्ला लिए हुए, पर वो बल्ला घुमाते हैं एक बेसबॉल स्विंग की तरह। और उनके पीछे जो एक्टर्स हैं, उनकी ओवर एक्टिंग सीन की पूरी गंभीरता ही खत्म कर देती है। और फिर आता है वो एक शॉट पूरे 14 सेकंड का, जिसमें सलमान खान बस एक जगह खड़े हैं और कैमरा उनके चारों तरफ घूम रहा है। बस यही एक शॉट क्रिटिसिज्म का सेंटर पॉइंट बन गया। इस पर बहुत ज्यादा बातें हुई। अब ये सीन देखकर ना साफ पता चलता है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स के आइकॉनिक जॉन स्नो वाले सीन से इंस्पायर्ड है। लेकिन देखिए, इंस्पिरेशन लेना एक बात है और उसे एग्जीक्यूट करना दूसरी। यहाँ सलमान खान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है जो एक जंग के मैदान में मतलब बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो उसमें भी टीजर काफी कमजोर लगता है। ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ बस ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर दिया गया हो। अगर इसकी तुलना करें फरहान अख्तर के हालिया टीजर 120 बहादुर से, तो उसकी सेटिंग भी ऐसी ही है, पर वो कहीं ज्यादा प्रीमियम फील देता है। तो टीजर की इतनी सारी कमियां देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, भाई इसका जिम्मेदार कौन है। तो चलिए जरा डायरेक्टर के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अपूर्व लाखिया ने। और अगर हम उनकी पिछली फिल्मों को देखें, जैसे हसीना पारकर या जंजीर, तो IMDb पर रेटिंग्स कुछ खास अच्छी नहीं है। उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में शायद शूट आउट एट लोखंड वाला ही एक ऐसी फिल्म है जो बड़ी हिट रही। और यही सब देखकर फैंस का भी मानना है और सोर्स भी इस बात से सहमत है कि अब सलमान खान को नए जमाने के टैलेंटेड फिल्म मेकर्स के साथ काम करने की वाकई में सख्त जरूरत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये टीजर एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है और एक टूटा हुआ वादा भी। खैर, सोर्स के मुताबिक अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी है, और वो है फाइनल ट्रेलर। क्या पता उसमें कुछ बेहतर देखने को मिल जाए, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो अभी भी दिया जा रहा है। लेकिन अभी के लिए जो फीलिंग है ना, उसे ये एक लाइन पूरी तरह से समेट देती है। भाईजान, कमबैक का वादा था, ऐसा टीजर तो नहीं चाहिए था। तो ये थी इस पूरे मामले की हमारी पड़ताल। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस टीजर को देखने के बाद लोगों की अपनी क्या राय है। इस पर बातचीत तो चलती रहेगी। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।